नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आज यह तीसरा दिन है पंच कल्याण महोत्सव का। कल्याण की व्याख्या आपके सामने कर चुके हैं। प्रत्येक साधक के जीवन में कैवल्य की प्राप्ति तो होती है, किंतु कल्याण की प्राप्ति हो ही नियम नहीं रहती। पंच कल्याण का अर्थ ये होता है, विशेष तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य जो बंध जिसने किया है उसी को प्राप्त होता है। ये बात अलग है, गर्भ, जन्म और तप ये तीनों कल्याण छूट भी सकते हैं। चौथा केवल ज्ञान और निर्वाण ये दो मिल सकते हैं। ये कैसे तो आचार्य कहते हैं, भरत और ऐरावत में तो पांच कल्याण के ही होंगे तो, किंतु विदेह में इसका कोई नियम नहीं। गर्भ में आए उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया था, जन्म हुआ तो उस समय भी नहीं किया, फिर दीक्षित भी हो गए तो भी उस समय नहीं किया था, फिर दीक्षा लेने के उपरांत मान लीजिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया तो ये तीनों कल्याणक छूटेंगे। केवल ज्ञान पहले होगा प्राप्त, फिर बाद में निर्वाण कल्याण, ऐसा भी होता है। तो यह कल्याणक का अर्थ ये होता है, एक प्रकार से देवों के द्वारा, देवों के साक्षी पूर्वक मनुष्य उस कल्याण को मनाता है। वस्तुतः यह कल्याण का अर्थ भिन्न भिन्न अवसरों में भिन्न भिन्न आश्चर्यों के साथ और महान महान विभूतियों के साथ इसका ऐसा वैभव प्रदर्शित होता है, जिसको देख करके जो व्यक्ति शेष रह गया था उस विश्वास से, आस्था से, उसको भी आस्था प्राप्त हो जाती है। इसको हम यूं कह सकते हैं, जिन महिम दर्शन जिसको बोलते हैं। जिनेंद्र भगवान के बिंब स्थापना करके उसको सम्य दर्शन प्राप्त करना, जिनेंद्र भगवान सामान्य केवली के रूप में देव दर्शन करके सम्य दर्शन प्राप्त करना, ये अलग वस्तु है। किंतु जिन महिम दर्शन अपने आप में बहुत महिमा मंडित होते, तीर्थंकरों की जो वैभव है, ये वैभव होते हुए भी उन वैभवों से मुक्त कैसे रहा जा सकता है, इसका साक्षात अपने आंखों से देख करके ही अनुभव में लाया जा सकता है कि यह कीच के बीच में भी कैसा नीरज खिल जाता है। इसके लिए उदाहरण बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कमल का दूसरा नाम, वो एक नाम है पंकज, जिसको बोलते हैं। पंक का अर्थ होता है कीच,
कीचड़, और ज का अर्थ होता उसमें उत्पन्न होना। कीचड़ लग जाए तो हम हाथ धो लेते, वो कर लेते, ये कर लेते, ये उसी कीच में से उत्पन्न होता है। और उसको देखने से ऐसा लगता है कि कितना निर्विकार है वो। जिसके ऊपर, कीच के ऊपर तो जाकर के भ्रमर बैठेगा ना, नहीं बैठेगा, किंतु उस पंकज के ऊपर बैठ जाता, पंख के ऊपर नहीं बैठता। जबकि भ्रमर का रंग और कीचड़ पंख का रंग एक सा रहता है, लेकिन फिर भी अपने रंग से बचने के लिए वह उस कमल के ऊपर जाकर के बैठ जाता है। देखो, वह भ्रमर काला रहता है, लेकिन कमल के ऊपर जब बैठ जाता है तो उस कमल के कारण उस भ्रमर की शोभा कई गुनी बढ़ जाती। और उस कीचड़ में से उत्पन्न होकर के वे पंकज वहां जब खिलता है तो भ्रमर उसके ऊपर परिक्रमा लगाता हुआ उसमें से मकरंद ले लेता है। तो ऐसा ही जब जिनेंद्र भगवान के महिमा को देख लेता है वह व्यक्ति, जो पंचेंद्र के विषयों में रचने पचने वाला देव आदि सारे जो है देख करके वह मकरंद, वह आत्मानुभूति, वह रत्नत्रय का वैभव, उसकी ओर उसकी दृष्टि चली जाती है। सारी सभा को देख करके वो प्रभावित नहीं होता, किंतु उस सभा में सारे के सारे पूज्य, पूजितों के द्वारा पूज्य बहुत सारे हैं, उसमें एक पूज्य को देख करके कहता है कि यही एकमात्र सार तत्व है। असंख्य असंख्य देवी देवताओं के लिए जिनका दर्शन, जिनका वैभव, वैभव छोड़ने के लिए आस्था पैदा कर देती है। वैभव को देख करके वैभव को त्याग करने का भाव यदि देखना चाहते हो तो साक्षात समो शरण में जाइए। इस राग के द्वारा तो आग ही आग छूटती रहती है, लेकिन वहां आग नहीं किंतु चिराग रहती है। आग में ज्वलनशीलता रहती, चिराग में ज्वलनशीलता होते हुए भी आलोक प्रदान करना होता है। वह राग का वातावरण होते हुए भी वह राग एक प्रकार से छूटा हुआ सा लगता है और उसमें से एक विराग का कमल खिला हुआ रहता है। धन्य है यह एक प्रकार से भेद विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान है। भेदस्य ज्ञानम भेद विज्ञानम भेदम कृत्वा यद विज्ञानम तद भेद विज्ञानम। गुरु जी व्याख्या ऐसे करते थे। भेद का ज्ञान होना यह श्रद्धान के साथ भी हो सकता है, लेकिन भेद करके विज्ञान प्राप्त करना यह अनुभूति परक होता है। इस कीच के बीच में रह करके भी उन सब परिणामों को छोड़ करके एकमात्र अपने मकरंद को सेवन करने वाला वह भ्रमर जैसा होता है, वैसा ही श्रद्धालु अनंतकालीन उस कालिमा किट्टिमा से भरा हुआ जो आत्म तत्व है, उससे अलग
अपने आप को शुद्धान के रूप में लेकर के बाहरी सारी राग वैभव को छोड़ करके लीन हो जाते हैं। यह जिनेन्द्र भगवान की बनने की प्रक्रिया आज की नहीं, अनादिकाल से चल रही है। मोह मार्ग अनंत काल का है तो मोक्ष मार्ग भी अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक ये चलता रहेगा। संसार में यहाँ दोनों बातें हमेशा बनी रहेगी, कीच भी रहेगा, पंख भी रहेगा और उसमें पंकज भी खिलेगा। दोनों को देख करके अब भेद विज्ञान करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, बिल्कुल पृथक पृथक दिख रहे हैं स्वभाव। फिर भी मोही जीव उस पंख की ओर ही ज्यादा जाता है और पंकज की ओर वह नहीं जा पाता। अनंत काल का अभ्यास होने के कारण, संस्कार होने के कारण वह सौंदर्येंद्र जिसे आप लोग बोलते हैं, जब सब परिचित है, छोड़ नहीं पाता। छोड़ने की भाव करते हुए भी तिलतुस मात्र भी छोड़ नहीं सकता। श्रावक है, श्राविकाएं हैं, पशु पक्षी है, ये भी अप्रत्याख्यान को तो प्राप्त कर लेते हैं, किंतु प्रत्याख्यानावरणी क्रोध मान माया लोभ को छोड़ नहीं पाते। यह असंयम के साथ संयमा संयम माना जाता। ऐसा क्यों होता है? असंयम एक बहुत बड़ा सर्वघाती प्रकृति है जो किसी प्रकार से छोड़ते छोड़ते भी नहीं छोड़ पाता। ऐसा क्यों होता है? तो उसका आवरण करने का यही एकमात्र उद्देश्य कार्य होता है। कई बार व्यक्ति पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अरे क्यों होता है अब मत पूछा करो, अब अनुभव करने का प्रयास करो। ऐसा एक जबरदस्त बाधक तत्व को स्वीकार कर रखा है, उसके कारण उस बाधा को हम दूर नहीं कर पाते, चाहे तो भी नहीं। भोक्तुम अभिवांछन अपि न भुंक्ते, उपभोक्तुम वांछन अपि न उपभोक्ते, उत्साहितुम वांछन अपि न उत्सहते, यच्छतुम ददातुम वांछन अपि न ददाति इति। यह अंतराय कर्म का उदय है। वीर अंतराय कर्म चाहते हुए भी उत्साह नहीं हो पाता। नारकियों के परिदृश्य में ये भी बात आई है, वह सब कुछ होता हुआ भी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता, शुभ करना चाहता है अशुभ ही हो जाता है, अच्छा बोलना चाहता है लेकिन अच्छे शब्द नहीं निकल पाते। क्यों ऐसा?
तो ये यूं ही है। अनंत काल का वह हमारा अभ्यास, हमारी चाल, हमारी सोच, हमारे संस्कार की क्रियाएं ऐसी बन पड़ी है। निर्विकारता में भी विकार घुला हुआ यह चलता है भोग्य वस्तु, भोज्य वस्तु, किंतु विषाक्त है। विषाक्त है, इसको देखने से खाने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन भोग जी को देख करके तो इच्छा हो जाती है। उसके भीतर वह विषाक्त रहता। अब इतना तो कम से कम हम भूमिका बना सकते हैं। भूमिका का अर्थ क्या? जिस भूमि पर महाप्रासाद का निर्माण करना है, उसकी भूमिका थोड़ा सा खोदा खोदी करके, अब खोदा खोदी करने के लिए थोड़ी विशेष रूप से कोई आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ता, स्वयं के ही अपने हाथों से। और खोदना क्या, इधर का उधर का मिट्टी कर दिया और भूमिका, सुन रहे हो क्या? नहीं, ऐसे भूमिका बनाते जाओ ना। हाँ, हमारा तो आशीर्वाद हमेशा है, क्यों नहीं आशीर्वाद? आशीर्वाद के हाथ तो है, लेकिन हमारे हाथ में कच्छू नहीं है। वस्तुतः इस विषय में हम परवश हैं।